सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आज के शुभ अवसर पर राज्य के मत्स्य कृषकों को, मछुआरों को अपनी शुभकामनाएं दें। मुख्यमंत्री जी। राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस आज हम मना रहे हैं और आज मत्स्य कृषि दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख जी, यहाँ उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए राज्य से विभिन्न जिलों से जुड़े हुए आप सभी आवाज नहीं आ रही है। आज इस मत्स्य कृषक दिवस पर जुड़े हुए आप सभी विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से हमारे मत्स्य पालकों, हमारे पदाधिकारीगण, लाभुकगण, आप सबका मैं आज के इस मत्स्य कृषि दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार झारखंड राष्ट्रीय मत्स्य कृषि कृषक दिवस मना रहा है और ये दिवस सिर्फ मनाना नहीं बल्कि इसके मायने को सार्थक बनाने का भी आज संकल्प लेने का दिन है। हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पर मत्स्य विभाग के लिए और हमारे मछली पालकों के लिए एक सुनहरा अवसर उपलब्ध कराने में हमारे पास जो संसाधन, जो मूल संसाधन की आवश्यकता है, जो पानी की है, वो हमारे राज्य में प्रचुर है। बड़े बड़े हमारे पास डैम है, बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़ी नदियां हैं, अनेकों प्रकार के जलाशय हमारे राज्य में विद्यमान हैं और बहुत विलंब से हम लोगों ने आज मत्स्य पालक विभाग ने जो भी कार्य किए हैं वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कहा जा सकता है। आज 2 लाख से अधिक आप सब लोग मैट्रिक टन से अधिक मछली उत्पादन कर रहे हैं और अगला लक्ष्य भी लगभग 3 लाख मैट्रिक टन तक आप लोगों ने रखा है। ये मायने नहीं रखता कि हम कितना टन मछली उत्पादन कर रहे हैं। सबसे बड़ा इस क्षेत्र में यह है, ये क्षेत्र स्वरोजगार की एक ऐसे रास्ता खोलने का एक माध्यम बन सकता है जो आज हम मछली पालन के माध्यम से
अपनी आय के स्रोतों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में मैं लगातार अपने सोच में इसको रखता हूं कि किन किन क्षेत्रों के माध्यम से हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का आय के संसाधनों को हम बढ़ा पाए। एक एक करके हम लोगों ने योजना बनाने प्रारंभ कर दी हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना सुना ही होगा। अभी हम लोग मछली पालन की दिशा में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, और ये संकल्प तभी सार्थक हो सकता है जब हमारे ग्रामीण इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। मैं विगत 10 दिनों में हमारे क्षेत्र में जलाशयों का लगातार उस जलाशयों का जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। कई माध्यमों से, विभागों से, अपने सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न जलाशयों का आज के दिन में जल की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, और मैं बहुत उत्साहित हूं कि आज हमारे राज्य में जलाशयों की जो अभी की स्थिति है वो इतनी बेहतर है कि अगर हम मछली पालन की दिशा में आगे बढ़ें तो आज ये राज्य मछली पालन में एक अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा हो सकता है। और मैं इस दौरान सिर्फ राज्य ही नहीं, दुनिया में मछली पालन की क्या क्या स्थिति है, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन मछली पाले जाते हैं, कौन से मछली का बाजार में क्या भाव चलता है, कौन सा मछली पालने से अधिक उसका लाभ रिटर्निंग मिलता है, तिलपिया मछली पालने से होता है या रेहू मछली से करने से होता है या मांगुर करने से होता है, या फिर वो एक क्या ऐप से क्या नाम है, फंगास मछली, एक फंगास मछली है, उसका बाजार अभी कलकत्ता से लेके, दिल्ली से लेके बेंगलोर तक की बाजार को मैं खंगालने पे लगा हुआ हूं कि किस तरीके से इस मछली का व्यापार के रूप में हम लोग इसको देख पाए, एक मछली का एक बेहतर इंडस्ट्री सेटअप हम लोग खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसमें तभी इसका ये सफलता हमें मिलेगी जब हमारे ग्रामीण इसमें अधिक से अधिक सहभागिता निभाएंगे। और हमें इस बात का एहसास है कि झारखंड का हमारे जनमानस लोग, हमारा खेती बाड़ी के साथ, हमारे साथ पशुपालन में भी हमारी बहुत ऐतिहासिक भूमिका हम लोगों की रही है। हमारे घर परिवार में, हमारा सामाजिक ताना बाना में गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, मछली एक अभिन्न अंग के रूप में रहा है। हमारे पूर्वजों का अगर हम को याद करें, हम अपने बूढ़े बुजुर्गों को याद करें और उन समय को याद करें, तो हमारी गांव में पशुओं की कितनी तादाद होती थी, और आज कहीं ना कहीं वो चीजें घटी प्रतीत होती है, कमी आई है ऐसा दिखता है। लेकिन हमें इसे छोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण भी हो सकता है। आज इसके माध्यम से हम लोग जो हमारे अंदर छुपी किसानों की जो दक्षता है, इसी से निखारा जा सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे राज्य में कोयला और लोहा के नाम से तो लोग इस राज्य को जानता ही है, झारखंड को, लेकिन मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे राज्य को बेहतर किसानों के नाम से भी जाना जाए, बेहतर मत्स्य पालकों के नाम से जाना जाए, बेहतर पशुपालकों के नाम से जाना जाए, और इससे हम आज देश में एक अपना अलग स्थान भी बना सकते हैं और एक अपना आय का संसाधन भी बना सकते हैं। और काफी आज के दिन में नए नए आविष्कार हो चुके हैं, नए नए तरीके
आज ये केज फार्मिंग का फॉर्मूला बन के तैयार है। छोटे जगहों से बड़े जगहों तक, इंडोर से लेके आउटडोर तक सभी जगहों पर इन मछली का पालन किया जा सकता है और आप सब लोग अपना आय का स्रोत इसको बना सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही बेहतर दिशा है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए कि हम मछली उत्पादन के माध्यम से जो हमारी आर्थिक मजबूती है उसको हम ला सकते हैं। और निश्चित रूप से जब हमारे पास आर्थिक संसाधनें बढ़ेंगी तो हमारे घर की जो है हालात भी सुधरेंगे। हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लिख सकते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं, हम लोग खेती के संसाधनों को जुटा सकते हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता जरूर पड़ती है और पैसे कमाने के लिए जो रास्ते सरकार के द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है और उसमें आज के दिन में मछली पालन की दिशा में जो बताया जा रहा है, इससे अगर आप बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को बहुत फायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आज इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग ये मछली पालन का कार्य को गति दें ताकि हम इस क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे स्वरोजगार हम लोग खड़ा कर पाए, ताकि लोगों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए, लोगों के सामने दूसरे राज्यों में भटकने के लिए मजबूर होना ना पड़े। इसलिए आज बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए ये शुरुआत है और निश्चित रूप से आज का ये मत्स्य कृषक दिवस इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। आप सभी कृषकों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, लाभुकों के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से और समय समय पर हम लोग इस क्षेत्र में हो रहे गतिविधियों पर भी हम लोग रिव्यू लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जोहार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं निदेशक मत्स्य से आग्रह करता हूं धन्यवाद के 2 शब्द के लिए। आज प्रत्येक वर्ष की भांति राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया गया। यह मत्स्य परिवार के सौभाग्य है कि हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को अपने आशीर्वचनों के माध्यम से अनुग्रहित किया है और आगे उत्तरोत्तर समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य वंचित वर्गों को समृद्ध करने की प्रेरणा दी है। इसके लिए हम सभी मत्स्य परिवार आभारी हैं। साथ ही श्रद्धेय माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा जो हम लोगों को प्रेरणा दी गई है और जो मार्गदर्शन दिया गया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो निर्देश दिया है और जो भी निर्देश मिल रहा है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं सभी मत्स्य परिवार के तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव महोदय का भी मैं आभारी हूं। हमें पूरा उत्साहवर्धन किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हर पल उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, जिसके कारण यह सफल संचालन हो सका। इसके लिए मैं भी उनका मत्स्य परिवार की तरफ से आभारी हूं। साथ ही हमारे सचिव महोदय के मार्गदर्शन में हर एक बात पर हमको निर्देश देते रहे हैं कि कैसे कार्यक्रम किया जाए, कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए। हर बात पर हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहे हैं। इसके लिए भी मैं उनके द्वारा दिए जाने वाले उत्साहवर्धन के लिए पूरा मत्स्य परिवार पूरा उत्साहित है आज के दिन। साथ ही
क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हमारे माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय जनप्रतिनिधि महोदय, साथ ही हमारे पूरे झारखंड राज्य के मत्स्य कृषक भाई एवं बहन, जिनके द्वारा ही आज झारखंड में मछली पालन इतना आगे बढ़ा है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण समय में, दिन में। साथ ही मीडिया के हमारे सभी जितने भी बंधु हैं, विभागीय पदाधिकारी हैं, सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी को आभार, धन्यवाद, प्रणाम। जय हिंद, जय झारखंड।